हेलो बच्चों, मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को मेरे संघ की औरतें संस्मरण पढ़ाने वाली हूँ, जो वर्ग 9वीं की कृतिका पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी है, जिनका जन्म 1938 में हुआ था। मृदुला गर्ग जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। वे भारत के विभिन्न राज्यों में भी रही। वे सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रही हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने अपने समय और समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अनेक वैचारिक निबंध लिखे हैं। मृदुला गर्ग जी ने नवीन मौलिक रचनाएं भी की, जिनमें प्रमुख उपन्यास इस तरह है। सबसे पहला है उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा एवं कठगुलाब। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मेरे संघ की औरतें संस्मरण एक नए प्रकार की शैली में लिखा गया है। इसमें अनेक ऐसी औरतों के विषय में बताया गया है जो जीवन तो परंपरागत तरीके से जीती हैं, पर सोचती एवं करती लीक से हटकर है। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी एवं अपनी नानी, माँ, परदादी, बहनों की कमियों तथा विशेषताओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के विषय में उनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, परंतु उनके विषय में सुना अवश्य था। लेखिका को पता था कि उसकी नानी परंपरावादी, अनपढ़ और पर्दा प्रथा मानने वाली औरत थी। लेखिका के नाना ने शादी के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की थी। वे विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताने लगे, पर नानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री अर्थात लेखिका की माँ की शादी का जिम्मा अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दिया। वह अपनी बेटी की शादी किसी साहब से न करवाकर आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। उनके मन में आज़ादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ हुई थी। दुबली पतली माँ को अब खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जो उनके लिए असह्य थी। पिता तो खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत तथा निष्पक्षता आदि भावों से सभी लोग प्रभावित रहते थे। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वह घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ना और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनमें 2 गुण विशेष रूप से मौजूद थे, जो इस प्रकार हैं। लेखिका की माँ जो थी, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। गोपनीय बात किसी को नहीं बताती थी। इनके कारण माँ को घर में आदर तथा बाहर वालों से दोस्ती मिली थी। लेखिका की परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने मंदिर जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का बच्चा लड़की हो। उनके इस ऐलान को सुनकर लोगों के मुख खुले के खुले रह गए। गांव वालों को इस बात का अनुभव था कि उनके तार सीधे ऊपर वाले से जुड़े हैं। भगवान ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। एक बार की घटना है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे। लेखिका की परदादी शोर से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर सेंध लगाकर
उसी कमरे में घुस जाता है। परदादी की नींद खुल जाती है। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी लाने के लिए कहा। बुढ़िया की हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और वह कुएं से पानी लेकर आया। परदादी ने पानी पिया और आधा लोटा चोर को भी पिला दिया। फिर कहा, अब हम माँ बेटे हुए। अब तू चाहे चोरी कर या खेती कर। चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। जब 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब लेखिका को टाइफाइड हो गया, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल न हो सकी। लेखिका की चारों बहनें इस बात को लेकर कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कि वे लड़की हैं। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी, वह लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी। उनका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका थी। उनके घर का नाम उमा था। लेखिका से छोटी बहन थी गौरी, जिसका बाहर का नाम चित्रा था। उससे छोटी रेणु और अचला थी। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। रेणु का स्वभाव विचित्र था। वह स्कूल से वापसी के समय घड़ी में बैठने से इनकार कर देती। उसका विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ था। पैदल चलकर पसीने से तर होकर वह घर आती थी। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। एक बार उसने बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका फोटो मंगवा लिया था। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा थी, जो पढ़ने में कम, दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। इसलिए उसके अंक कम आते थे और उसके शिष्यों के ज़्यादा। उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई थी। सबसे छोटी बहन अचला पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी की थी। उसे भी लिखने का रोग लग गया। सभी ने शादी का निर्वाह भली प्रकार किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहीं। वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने कई नाटक किए। बाद में मैसूर राज्य के एक कस्बे बागलकोट में रहीं। लेखिका ने अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल खोलकर दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती है। एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए वे लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। चारों ओर पानी भर गया। रेणु की स्कूल बस नहीं आई। सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा। परंतु अपने धुन की पक्की रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद होने के कारण वापस लौट आई। इससे उसका साहसी स्वभाव झलकता है। लेखिका का मानना है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चले जाने का और अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। इस तरह लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने भाई राजीव एवं 5 बहनों, नानी एवं दादी के व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इसी के साथ यह संस्मरण समाप्त होती है। धन्यवाद।